पाठ 16 संतों की वाणी। मीरा बाई और सूरदास के ये पद दोनों आपकी किताब में है। इसमें मीराबाई और जो सूरदास हैं वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भक्ति कालीन धारा के अंतर्गत कृष्ण से अनन्य प्रेम किया। मीराबाई श्री कृष्ण के से अति प्रेम करती थी। उनका पहला पद है मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। इसका मतलब है कि मीरा हरि मीन दुखों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करती हुई मगन रहती थी। सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए। कहते हैं कि सांप का पिटारा है। राणा जो थे मीराबाई के देवर थे, जिन्होंने उन्हें मारने के लिए बार बार प्रयत्न किए और फिर उन्हें मारने के लिए सांपों से भरा हुआ पिटारा भेज दिया, ताकि जब मीरा उस पिटारे को खोले तो जहरीले सांप उसको डस ले। नहाए धोए जब देखण लागी सालीग्राम गई पाए। जब नहा धोकर उस पिटारे को उसने खोला तो उसमें भगवान की मूर्ति निकली, जिसे देखकर वे अति प्रसन्न हुई। भाव क्या है कि राणा ने उसको मारने के लिए सांप भेजे थे पिटारी में डालकर, परंतु मीरा भाई की भक्ति इतनी ताकतवर थी, इतना उसमें बल था कि ईश्वर अपने भक्त की रक्षा हेतु एक मूर्ति, उस सांपों को मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। जहर का प्याला राणा भेजो अमृत दिए बनाए, कि जहर का प्याला फिर मारने के लिए भेजा। इतना गहरा जहर था, कालकूट था कि उसकी एक बूंद भी इंसान को मार देती, परंतु जैसे ही उसने भगवान को भोग लगाकर उस को पीने की कोशिश की तो वो अमृत तुल्य बन गया, अमृत के समान हो गया। भाव क्या है, वो जहर ना रहकर अमृत बन गया। नहाए धोए जब पीवण लागी हो अमर अपचाए, तो उसने सारा जहर पी लिया। भाव क्या है, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु बार बार लोगों के दिए हुए मुश्किलों को दूर किया। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। कहते हैं मीराबाई को राणा ने मारने के लिए एक बार कांटों के बिस्तर भेजा, उसमें कांटे भरे पड़े थे कि उसको लगता था कि जब उसमें पर मीरा सोएगी तो उसके सारे शरीर में कांटे चुभ जाएंगे और वो कष्ट और पीड़ा से रोती बिलखती मर जाएगी। परंतु जैसे ही मीरा संध्या के समय, शाम के समय सोने लगी तो मानो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे फूलों की सेज बिसी हो। भाव क्या है, वो फूलों पर सोई हो। मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए। कहते मीरा के तो हमेशा प्रभु सहायक रहे हैं और उसके कष्टों को उन्होंने हमेशा दूर किया है। भाव भजन में मस्ती डोलती गिरधर पे बलि जाए। वो कहते भावों में, कृष्ण के प्रेम में इतनी भाव विभोर हो जाती थी, मस्ती में झूम जाती थी और वह हमेशा अपने गिरधारी पर, अपने कृष्ण पर बलिहारी जाती थी। भाव के उन पर निछावर हो जाती थी, इतना प्रेम वो अपने ईश्वर से करती थी। ये तो था मीरा की वाणी। अब आ गया सूरदास की पद वाणी। उसमें क्या है, कृष्ण जब बहुत छोटे थे, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से जिद करता है कि मुझे तू क्यों नहीं ये खाने को देती, क्यों नहीं देती। माँ उसको, यशोदा माँ बार बार उनको कहती थी कि बेटा तू दूध पिया कर, तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, बाल लंबे हो जाएंगे। अब देखो कृष्ण उनसे, माँ से उलाहना दे रहे हैं, माँ को शिकायत कर रहे हैं क्या, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अबू हुई है छोटी। कहते हैं माँ तो मुझे, ये मेरी चोटी कब बड़ी हो गई, कितनी बार तो मुझे दूध पिलाती रहती है और कहती है कि तेरी चोटी जो है वो बड़ी हो जाएगी, परंतु आज तक नहीं बढ़ी। तू जो कहती बल के
बेनी जो हुए लंबी मोटी। तू तो कह रही है कि अगर तू दूध पिएगा तो बलराम भैया की तरह तेरी चोटी लंबी हो जाएगी, लंबे लंबे तेरे बाल हो जाएंगे और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुढ़त नहावत जेही नागिन सी भुई लोटी। कहते हैं रोज़ तो मुझे इसको बाल बनाती है, सुंदर सुंदर बाल बनाती है, उसे गूंदती है, जब मैं नहा लेता हूँ तो उसको बांधती है, गूंदती है, तेल लगाती है, परंतु आज भी ये पतली सी ऐसे नागन की तरह मेरे पीछे घूमती है। काचो दूत पीवत पिच पिच देती न माखन रोटी। तो रोज़ मुझे दूध पीने को देती है और मैं पुचकार कर ये दूध पिला देती है, और मुझे खाने के लिए क्या नहीं देती? माखन और रोटी। भाव क्या है, वो माखन रोटी खाना चाहते हैं, माँ से शिकायत कर रहे हैं कि मुझे दूध ही पिलाई जा रही है, रोटी भी दे दिया कर खाने के लिए। सूर चिर जीवो दो भाई हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं मैं कृष्ण और बलराम की इस जोड़ी को देखकर, हम हलधर कहते हैं बलराम को, और हरि मतलब कष्टों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण के और जी को सूरदास जी कह रहे हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी इतनी लंबी हो जाए, इतनी चिरंजीवी हो जाए कि मैं उन पर बलिहारी जा सकूं। भाव क्या, उन पर निछावर हो सकूं। छोटे से कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी अपने बाल बढ़ाने के लिए बार बार उन्हें क्या मांगते हैं उनसे? रोटी और माखन, क्योंकि माँ छोटे बच्चे को दूध पीने को कहती है और रोटी और माखन उन्हें खाने के लिए नहीं देती। ये था पाठ संतों की वाणी, जिसमें मीरा और सूरदास के पद हैं, और आपने इसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी।